अच्छा जी, सबका क्या हाल चाल है? ठीक है सारे? अच्छा, ठीक हो गया, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। चलें जी, आज का हम जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है। एंड सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कंग्रेचुलेशंस कि आपने पहले कांग्रेचुलेशंस के अलावा भी वेलकम कि आपने अपने लाइक मसरूफ जिंदगी से थोड़ा सा टाइम निकाला। हाँ, तो इसके लिए आपको सबसे एक तो कांग्रेचुलेशंस भी। इसके बाद ये है कि देखें आज हम यहाँ पर ना जो आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रोवाइड की गई है, ठीक है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अच्छा, मुझे एक दफा एक बंदा कोई बता दे कि मेरी वॉइस क्लियर है, ताकि बीच में इस तरह की जो पर्सन कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही, उनका फिर इश्यू ना हो। मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो ये है कि आप लोगों को पता है कि आप लोग बिज़नेस करने आए हो, ठीक है? यहाँ पर जॉब की अगर आप कह रहे हो कि यार जॉब मिलेगी या सैलरी होगी, ठीक है? तो सेशन शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? अच्छा जी, अब ये आपकी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है? द ड्रीम बिल्डर। ये अब पता क्या है? देखो, इसकी मैं एग्ज़ाम्पल इस तरह देता हूँ। यहाँ पर सारे खेलते होगे, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह करते होगे, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल में भी डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं, क्रिकेट में भी होती हैं, ठीक है। तो आप ये कह लो कि इस कंपनी में ये जो है हमारी, ठीक है, जो भी कंपनी का नाम है इंशाल्लाह आगे क्लियर हो जाएगा, तो इस कंपनी में हमारी एक ये कह लो कि एक क्लब है, एक टीम है, ठीक हो गया, जिसका नाम है द ड्रीम बिल्डर, ठीक है। उसका मिशन क्या है? ठीक है। हर एक मुझे ये बताओ कि आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हो, ठीक है। क्रिकेट का क्या मिशन होता है हर टीम का कि जीतना है, ठीक है। लेकिन हमारा मिशन ये नहीं है। हमारा मिशन पता है क्या है? जितवाना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ना लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस प्लेटफॉर्म देते हैं, और हमारा मिशन क्या है? टू बिल्ड मैक्सिमम मिलियनेयर और यंग मिलियनेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। डेमो। अच्छा, बेसिकली आप तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल अबाउट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट नेशनल, ठीक है। आप में से काफी लोगों ने कंपनी का नाम सुना है, काफियों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि आज हम इस कंपनी को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे यार ये कंपनी है क्या, ऐसी कौन सी कंपनी है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लोगों को दे, ठीक है। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे अब आप चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से एक्टिव हो जाएं, मुझे बताएं कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं आपकी जुबान में? सिंपल मैन, सिंपल जुबान में मैं कहूँ तो बिजनेसमैन किसे कहते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। अच्छा, कारोबारी शख्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ना अच्छा, मुझे एक तो चैट बॉक्स में हर बंदा वन टाइप करे, मुझे यहाँ लग रहा है बहुत कम बंदे एक्टिव बैठे हुए हैं। फटाफट से चैट बॉक्स में वन टाइप करें, जल्दी से स्पैम करें ताकि पता लगे सारे एक्टिव हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओए होए, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। अच्छा, अब मैं बताता हूँ एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं। एंटरप्रेन्योर का जो दूसरा वर्ड जो है ना, ठीक है, आप वो कहो कि एक बिजनेसमैन है। देखो, एंटरप्रेन्योर के आप ये कह लो कि सिंपल लैंग्वेज में ना बिजनेसमैन कहते हैं। अब बिजनेसमैन कौन होता है या एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो बेसिकली देखो, एंटरप्रेन्योर वो वाला बंदा होता है जो कि प्रॉब्लम्स को ढूंढता है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि ये जो भी मैंने बोला इसकी क्या एग्जांपल है। देखो, मार्क जुकरबर्ग को सारे जानते हैं। कौन है मार्क जुकरबर्ग? जी टीम कौन है? मार्क जुकरबर्ग कौन है? ऑनर ऑफ एफबी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसका क्या आइडिया था? वो भी एंटरप्रेन्योर है। अब वो कैसे है? देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला कि एंटरप्रेन्योर ऐसा बंदा है, एक तो आइडिया लाता है, ठीक है, आइडिया के अलावा देखता है कि यार लोगों की क्या जरूरियात है, उसके बाद क्या करता है कि वो जो जरूरियात है उनकी, उसका हल निकालता है, ठीक है। तो अब मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया यार, कि देखो, आपको पता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है, हर बंदा आपस में कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकाला, एक ऐसी चीज बनाई, फेसबुक जिसे कहते हैं हम, कि उसने कहा कि यार ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिसमें हर दुनिया से, ठीक है, लोग कनेक्ट हो सके आपस में,
ठीक है, जिसका नाम आज आप ऐसे ही, तो वो एंटरप्रेन्योर था। उसने प्रॉब्लम देखा कि दुनिया देखो इतनी बड़ी दुनिया है, लोग नहीं हो सकते, तो मैं ऐसी चीज बनाता हूँ जिससे लोग हो जाएं, तो लोगों का सोल्यूशन निकल गया। ठीक है, उबर क्रीम आप लोग बहुत यूज करते होगे, आप बहुत फेमिलियर भी होगे कि क्या चीज होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि उबर में क्या होता है कि आप ये कह लो कि हर बंदा गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता, ऐसा ही है। अच्छा, अब क्या है कि देखो जब हर बंदा गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता, उसने आइडिया क्या लाया कि यार ऐसा काम क्यों ना किया जाए कि बंदा गाड़ी भी ना अफोर्ड कर सके, ठीक है, और इधर से उधर ट्रैवल भी कर सके। ठीक है, तो उन्हें उसने एक ऐसी ऐप बनाई जिससे एक तो लोगों का रोजगार खुला, ठीक है, लोगों को जॉब फैसिलिटीज मिली। उसके बाद क्या है कि देखो अब हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन हर बंदा ट्रैवल तो कर सकते हैं ना। अब देखो आप घर में बैठे होते हो, आपने कहीं जाना है, आप मंगवा लेते हो उबर या कहीं। ठीक है, तो देख रहे हो कि किस तरह एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि आइडिया को एक तो पहले लोगों का प्रॉब्लम देखता है और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन सबको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी तरह की काफी बिल गेट्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर काफी मशहूर शख्सियात हैं, सारों को आप ऑलमोस्ट जानते होंगे। बिल गेट्स क्या है? फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, ये जो है। अच्छा, मेरी वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स में मुझे काइंडली बता दें, मेरी वॉइस सबको क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जैक मा हो गया अली बाबा का फाउंडर, ठीक है, लैरी पेज गूगल का फाउंडर, और इसी तरह के जो बाकी दो हैं ये भी किसी ना किसी के फाउंडर है। ठीक है, और ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। इन सारों ने एक हल निकाला, ठीक है, जो कि आप ये कह लो कि जो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, जो कि कॉमन, हम लोग क्या है, कॉमन पीपल हैं, ठीक है, तो उनमें हमारे जो प्रॉब्लम्स होते थे ना, ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इन्होंने हल निकाला। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज नीदर अ पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब, इट्स अ लाइफस्टाइल। ये बड़ी मजे की कोटेशन है। मुझे ये बताओ कि बिजनेसमैन को आपने कभी, आपसे सारों से एक सवाल है, आपने कभी देखा है कि बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय के साथ कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और उसके साथ हेल्प कर रहा है या उसके साथ काम करा रहा है? ठीक है, एंटरप्रेन्योर का दूसरा नाम बिजनेसमैन है। तो मुझे जल्दी से बताएं यस और नो में, कभी आपने देखा है कि बिजनेसमैन फुल टाइम जॉब कर रहा है या पार्ट टाइम जॉब कर रहा है? अच्छा, मैं जॉब, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। क्यों क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि उसकी एक लाइफस्टाइल है, ठीक है, उसने अपना सिस्टम बना दिया। एंटरप्रेन्योर है ना, एंटरप्रेन्योर क्या कहता है? आइडिया, आइडिया के बाद इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद डिप्लॉयमेंट। ठीक है, मार्केट में वो भेज दी, अपनी चीज मार्केट में भेज दी, अब वो जी बैठे हुए मजे से, आप ये कह लो घर पे बैठे हुए, ठीक है, अपनी कंफर्ट जोन पे, और उनका काम वैसे ही चल रहा है। तो क्या लाइफ स्टाइल है। अब इन्हें अब उन्हें ना देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि काम चल रहा नहीं चल रहा, उनके नीचे इतनी बड़ी टीम बन चुकी है, ठीक है, जो कि इनका काम हैंडल करते हैं, एम्प्लॉयज हैं वो सारे। ठीक है, आइडिया किसका था? एक बंदे का। अब वो आइडिया आपके जो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, उससे आप रिलेट कर लो, तो वो सारे एंटरप्रेन्योर हैं और मजे की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या जॉब नहीं लेने आए, हम यहाँ पर बिजनेस लेने आए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनेंगे हम लोग, एम्प्लॉय नहीं बनेंगे, हम क्या बनेंगे? एंटरप्रेन्योर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर जॉब वर्सेस बिजनेस, यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर फैक्ट्स वगैरह बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ये ना समझना, हाँ जी, आप लोग ये ना समझना कि सर जो यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, वो जॉब को तो सर कह रहे हैं कि आप जॉब करनी नहीं चाहिए, ये है वो है, बिजनेस करो। ठीक है, ये जरूर है, लेकिन देखो जब अगर इंसान जॉब ना करे, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट खत्म ही ना हो जाए पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अलावा भी हर मुल्क में, अगर जॉब ना मिले, ठीक है, तो बिजनेस कैसे रन होंगे? और बिजनेस बनेंगे तो ही तो जॉब मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा जॉब ना करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि जॉब करें लेकिन बिजनेस भी करें, बहुत बड़ा फर्क है इसमें। ठीक है, आगे अब क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं ये सारे आपके सामने, जॉब में नहीं होते, ठीक है, बिजनेस में होते हैं। प्रॉफिट लॉस, इन्वेस्टमेंट जॉब में रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट आप ये कह लो कि आप स्किल की है। ठीक है, जॉब में अगर आपको स्किल आती है ना कोई, ठीक है, कुछ भी कोई भी स्किल हो सकती है, फिर आपको मिलेगी, लेकिन इन्वेस्ट सॉरी बिजनेस में ऐसा नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही बात है सर। अच्छा, प्रॉफिट्स आपको पता है कि जॉब में आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, बिजनेस में आपको हाई प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स मिलते हैं। ठीक है, जॉब में आपकी फिक्स सैलरी होती है, ठीक है, साल बाद आपको आप ये कह लो बोनस वगैरह मिल गया, वो भी आपकी काबिलियत पे कि अगर आपने अगर 100% या 200% उस कंपनी को दिया तो आपको वो बोनस दे देती है।
लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है, ठीक है, अप डाउन आते रहते हैं। ये सारी आप लोग फेमिलियर हो गए इस चीज से, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपको पता है, जॉब जॉब होल्डर्स देख लो, कोई बैठा हुआ है जी, कोई पीएचडी कर रहा है, बेरोजगार बैठा हुआ है, ठीक है, कोई क्या क्या कर रहा है। मतलब अभी यहाँ पर इतने पर्सन से मेरी लाइक इंटरेक्शन हुआ है कि जो कहते थे सर ये डिग्री भी हो गई है, ठीक है, एमएसबी की है, बाहर से फलानी फलानी फील्ड्स में अपने अपने करके आ गए, लेकिन सर अभी तक जॉब नहीं मिली। कभी सोचा इस बारे में? देखो, जॉब में बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, लेकिन बिजनेस में इतनी नहीं, ठीक है। एज कम्पेयर टू आपका हो ना, जॉब इतनी नहीं चाहिए। बिजनेस में सिर्फ आपका एक माइंड सेट चाहिए। अगर तो अच्छा माइंड सेट है ना, अगर इस आप लोग आज जो यहाँ बैठे ना, अगर इस सोच से बैठे हुए ना कि यार नहीं अपना काम करना है, तो यकीन माने आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत अच्छे, ठीक है। ये आपको खुद महसूस होगा जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मोटिवेशनल फैक्टर जो है जी जॉब का, आपको पता है, प्रमोशन, बेनिफिट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आप एक दूसरे को देखते हो, ठीक है। आपके आप ये कह लो कि सिखाने वाले जो आपको होते हैं, ठीक है, वो आपको सिखाते, आप उसको देखते हो, यार वो भी तो मेरे जैसा है, हम लोग भी तो स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जब ये स्टूडेंट इतना ज्यादा कर रहा है, ठीक है, तो इतना ज्यादा अर्न कर रहा है, साथ साथ स्टडीज भी कर रहा है, तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ठीक है, ये मोटिवेशनल फैक्टर बिजनेस में मिलता है, स्पेशली इस बिजनेस में बहुत मिलेगा। आप देखोगे यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं? वन टाइप करो, जो जो स्टूडेंट है वन टाइप करे, ताकि पता लगे कौन कौन पढ़ रहा है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। तो देख रहे हो कि अब देखो, मैं आपको अपना बताऊं ना, ठीक है, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेरी फील्ड आप ये कह लो कि कंप्यूटर साइंस है, और फील्ड से यहाँ तक बात रही कि बिजनेस में आपको कोई फील्ड नहीं चाहिए। यहाँ पर ऐसे भी पर्सन होंगे जो मैट्रिक में होगा, ऐसे भी होंगे जो पीएचडी कर रहा है, जो एमएस कर रहा है, जो मेडिकल कर रहा है, जो सीए कर रहा है, ठीक है। सारे आप ये कह लो कि यहाँ पर होंगे पर्सन, ठीक हो गया। अच्छा जी, विजन में चले जाओ जी। जॉब में आप किसी और का, हाँ देख लें, अभी एक सर का मैसेज है, सर आई एम इन मैट्रिक, देख लें, डिफरेंट टाइप के पर्सन आपको मिलेंगे। अच्छा, विजन की बात है तो यार विजन देखो, जॉब जॉब की किसी को एब्रीविएशन पता है वैसे? जॉब की एब्रीविएशन क्या है, किसी को पता है? नहीं पता तो नो टाइप कर लें, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा चलें चलें, ठीक है। जॉब की बेसिकली एब्रीविएशन होती है जॉइंस अदर बिजनेस, ठीक है। जॉब का मतलब ये है कि आप किसी और के बिजनेस में उसका हाथ बटा रहे हैं, ठीक है, उसके सपने पूरे कर रहे हो, आप अपने सपने नहीं पूरे कर रहे। मुझे ये बताओ यार, जॉब करते हैं ना, तो जॉब से मुझे ये बताओ, आप लोग अपने सपने पूरे कर सकते हो या नहीं? अगर कर सकते हो तो कितने अरसे में कर सकते हो? ठीक है, लाइक आपको पता है कि स्टार्टिंग सैलरी जी बहुत भी हुआ ना, स्टार्टिंग, ठीक है, ग्रेजुएट होने के बाद बहुत भी हुआ, अव्वल तो नहीं मिलती जॉब। अगर मिल भी गई ना 30-40,000, ठीक है, इतनी इतनी भी मैं ये बता रहा हूँ, ये बोल लगती हो अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद इतनी 15-16 लाख लगाने के बाद इतनी मिलती है, बहुत लगती है, यकीन मानो, ठीक है, नहीं मिलती लोगों को, ठीक है। 15-15 20-20 हजार में भी लोग काम कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, ठीक है। अच्छा जी, जाते जाते जी साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, फिर जाके जी वो पहुंचते हैं लाख या 1.5 लाख में, ठीक है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आपका अपना आइडिया है, आपका अपना विजन है, और लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। लोग आपका, आप ये कहे हो कि लोग आपका ख्वाब पूरा कर रहे हैं, में लगे हैं, ठीक है, ये होता है बिजनेस, ठीक है। अच्छा, फ्रीडम यहाँ देख लो कि जॉब में फिक्स है, आपको कोई टाइम फ्रीडम नहीं मिलता, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं मिलती जॉब में, लेकिन बिजनेस में आपको सारा कुछ प्रोवाइड होता है कि फाइनेंशियल नॉलेज, आप फाइनेंशियली किस तरह स्ट्रांग हो सकते हो, ठीक है, ये सारा कुछ आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा, ठीक है। इस बिजनेस में भी स्पेशली ग्रोथ की बात करें तो जॉब में देखो बहुत स्लो ग्रोथ है, बिजनेस में बहुत फास्ट ग्रोथ है। फास्ट ग्रोथ से आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब आया था ना यहाँ पर, ठीक है, बहुत कम लोग, लाइक आप ये कह लो कि विद इन 2 वीक्स 600 लोग आए हैं इस बिजनेस में, 600 लोग, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। अब यकीन माने, आप 2 महीने बाद, अभी अभी ये टोटल बंदे नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, टोटल तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन विद इन 2 वीक्स बता रहा हूँ कि इतनी ज्यादा सेचुरेशन है, इतनी ज्यादा बिजनेस से ग्रो हो रहा है, ठीक है। बाकी एंड पे बात ये कहते हैं कि वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हैं जॉब में, आपको पता है 9 से 5 की जॉब होती है, या 8 से 2 की जो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर एक सर का मैसेज आया कि मैं 7 साल से जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और असिस्टेंट मैनेजर हूँ, लेकिन 5 फिगर अर्निंग है मेरी। 5 फिगर का मतलब पता है, लेस देन 1 लाख, 7 साल से वो काम कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि यार लेस देन 1 लाख अगर आपकी सैलरी है तो किस तरह घर चलाते हो आप? बात है या नहीं है? किस तरह? ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टीव जॉब्स को कोई जानता है यहाँ पर? स्टीव जॉब बेसिकली एप्पल कंपनी के आप ये कह लो कि ऑनर है, ठीक है, फाउंडर वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि यार योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। इसका मतलब ये है कि देखो तुम्हारा टाइम कीमती है, अपने लिए जियो, लोगों के लिए ना जियो। ठीक है, लोगों के सपने ना पूरे करो, अपने सपने खुद पूरे करो। और आपको पता है कि अपने सपने जॉब से नहीं पूरे होते। ठीक है, आपको मैं एक फन फैक्ट बताता चलूं। वैसे तो ट्रेनिंग्स में बताया जाता है, लेकिन मैं आपको भी बता दूं, आपको पता है दुनिया में 90% ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, सिर्फ 10% बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 10% लोगों के पास 90% आपको के अवाम मौजूद है। उन्होंने देख लो, इसके इस तरह एग्जांपल लेते हैं। अब नौकरी आई है, ठीक है, नौकरी आती है, आप ये कह लो कि वैकेंसी आती है, कितने एप्लीकेंट्स होते हैं उसके? खुद बताओ मुझे आप, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बताएं। एक वैकेंसी के लिए कितने लोग आते हैं, और जॉब के लिए कितने सीट्स होती हैं? सीट्स कह रहा हूँ, सॉरी, कितने बंदे होते हैं? थाउजेंड्स में, एग्जैक्टली, लाखों में, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, एक वैकेंसी आएगी, लेकिन हजारों लोग, लाखों लोग फिल करेंगे, लेकिन नौकरी तो सिर्फ एक को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आप ये कहो कि ये काफी आपको, आप ये समझो कि आपको बहुत लकी हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस टाइम पे। ठीक है, लोगों को नहीं मिलती। सही बात है, लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है तो वो देखें यार 50,000 की नौकरी है, अच्छा चलो वो तो हो रही है, ठीक है, यार कोई ऐसी चीज क्यों ना ढूंढूं जो मुझे साइड हसल भी मुझे करनी पड़े, साइड मेरा कोई काम चल पड़े। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जी अब आ गए जी, आपने काफी चीजें पढ़ ली की, अब आ गए मेन टॉपिक पे कि यार हमें क्या करना है। ठीक है, सिंपल बात, हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बिजनेस तो करना है आपको, चलो बिजनेस प्लेटफॉर्म भी सर ने मुझे दे दिया, अब मैं क्या करूं उस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे? ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपका पहला दिन है। ठीक है, डिटेल में मैं नहीं चाहूंगा, मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट से ब्रीफली बता दूंगा। एग्जाम्पल में देता हूँ। देखो, आपका बिजनेस है रिकमेंडेशन का, ठीक है, इसको रिलेट करते हैं अमेज़न के साथ। आपको पता है अमेज़न रिकमेंडेशन का बिज़नेस करता है, ठीक है? अमेज़न का अपना कोई स्टोर नहीं है। लोग आते हैं, स्टोर करते हैं, अमेज़न बस उन्हें, जो यूज़र्स आते हैं ना, उनको आपस में रिकमेंड करता रहता है। ठीक है, यार फलानी चीज़ देख रहे हो? तो अमेज़न की होती तो चीज़ अमेज़न में ही है, लेकिन वो किसी स्टोर में होती है। अब स्टोर से मेरा देखो, अमेज़न ने कहा यार ये पाकिस्तान में फलानी, इस्लामाबाद में, ठीक है? पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इस फलानी शॉप के पास या फलानी स्टोर के पास ये जो चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, जो आप ढूँढ रहे हो, ठीक है? तो अमेज़न का क्या रिकमेंडेशन का बिज़नेस है, सेम टू सेम रिकमेंडेशन का बिज़नेस ही है हमारा। ठीक है, अब वो कैसे है, क्या करना है, वो इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। वही बात, पहला दिन है आपका, फर्स्ट टाइम आए हो बिजनेस को, अब आप ये कहो कि सर मुझे सारा याद समझा दो, इम्पॉसिबल है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो गए यहाँ पे मेजोरिटी, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में कभी आपने सर से कहा कि सर जी 6 महीनों का कोर्स एक दिन में पढ़ा दें या एक मंथ में पढ़ा दें? बर्डन हो जाता है ना, तो यहाँ पर भी यही है। ठीक है, ट्रेनिंग्स बनाई हुई है प्रॉपर हमने। ठीक है, आगे चलते हैं जी। पहला था डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आपको बताया। अब डिजिटल क्या है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ठीक है, देखो डिजिटल, आपको सबको यहाँ पर एग्री करते होगे कि आजकल कौन सा जमाना है, सोशल मीडिया का नहीं है जमाना। हर चीज कहाँ, जॉब्स आप यहाँ कहाँ बैठे हुए हो आप, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जूम। ठीक है, हम लोग लाइक आप ये लाइव वेबिनार तो नहीं दे रहे ना, वन टू वन इंटरेक्शन, मतलब सामने मेरी ऑडियंस बैठी हुई है कुर्सियों पे और मैं बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड बिजनेस ऑन द इंटरनेट, सेलिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट ऑनलाइन विदाउट अ नीड टू, अच्छा, इन्वेस्ट इन फिजिकल स्पेस। यहाँ पर आपको पता है यार, आपको यहाँ पे बिजनेस खोलना है। मेरा आप सबसे एक सवाल हो गया, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल बिजनेस खोलते हो, बिजनेस अपना रन करते हो, मुझे ये बताओ पाकिस्तान में कोई दुकान भी छोटी खोलनी हो ना, छोटी सी छोटी दुकान, कितने पैसे लगते हैं? मुझे ये बताओ फटाफट से सारे, चैट बॉक्स में फटाफट से बताएं। 5 लाख, अच्छा 50,000, ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है 3 लाख कम से कम, ये ठीक है ठीक है। तो देखो इधर लिखा हुआ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको फिजिकली कुछ भी नहीं काम करना पड़ेगा। ये जो आप 4 5 10 15 लाख कह रहे हो, कुछ 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। यही तो मजे की चीज है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं जी। यहाँ पर जी मार्केटिंग टाइप्स हैं। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में 3 तरह की मार्केटिंग आ जाती है। ठीक है, एक है डिजिटल एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है कि डिजिटली होती है, सारा काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग आप ये कह लो, ठीक है, ये मैं ओवरव्यू सा दे रहा हूँ, इन डेप्थ नहीं जा रहा। एफिलिएट मार्केटिंग आप ये कह लो जो अमेजोन करते हैं। ठीक है, एफिलिएट मार्केट अमेजोन आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि आप ये कह लो कि ये इन तीनों का मिक्सचर जो नहीं है वो अमेजोन करता है। तो सेम टू सेम हमारी कंपनी भी यही कर रही है। ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर। एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि हम कंपनी के साथ एफिलिएट है। ठीक है, और हम कंपनी की चीजें मार्केट करते हैं, जिस तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोग सुनने आए हैं। बेसिकली हम लोग ना अपॉर्चुनिटी मार्केट करते हैं। ठीक हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग भी आप ये कह लो कि मार्केटिंग करनी है थ्रू द नेटवर्क, सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वही बात, सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर सारे भी आप लोग। अच्छा मुझे एक मजे की बात है, आप लोगों ने यहाँ पर कुछ मेजोरिटी ने फॉर्म फिलिंग की होगी, तो आपका फॉर्म आपके घर आके दिया गया कि सर आए, कागज पेन लाएं और फॉर्म वगैरह फिल करें? आपको फॉर्म्स कैसे मिले थे? सोशल मीडिया पे मिले हैं ना? ठीक है, ऑनलाइन थे। एग्जैक्टली। तो देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जमाना है। सोशल मीडिया, मुझे ये बताओ, आईफोन कंपनी है, ठीक है, एप्पल का नया फोन लॉन्च होता है, ठीक है, कैसे पता लगता है आपको? एप्पल वाले आपके घर आते हैं जी, ये देख लें जी 13 प्रो मैक्स आ रहा है। क्या घर आए थे आपके, या आपको एड्स वगैरह में पता लगा, एडवर्टाइजमेंट हुई? सोशल मीडिया पे पता लगा ना। तो देख लो सोशल मीडिया कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा जिस तरह मैं अभी कर रहा था बात एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर है, यहाँ पर आप लोग देख लो कि नंबर ऑफ जॉबलेस पीपल, कोविड की वजह से भी देख लो 6.5, आप ये कह लो 60 लाख 66 लाख 50,000 लोगों की जॉब गई है, जॉबलेस पीपल थे। 2020-21 की बात है। 66 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख लो, ये चीजें यार आप लोग इससे रिलेट करते होगे। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि यार आप लोग को नहीं, सर तो गलत बोल रहे हैं, नहीं, आप लोग खुद देख लो, आपकी फैमिली में ऐसे मेंबर्स निकल आएंगे जो बेचारे नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी। कंपनी का नाम आ चुका है जी, फॉरएवर लिंक। अच्छा मुझे चैट बॉक्स में ये बताएं किस किसने इससे पहले सुना हुआ है इस कंपनी का नाम? फॉरएवर लिंक कंपनी का नाम है हमारा, किस किसने सुना हुआ है? अच्छा नहीं सुना, मतलब नहीं, मेजोरिटीज ने नहीं सुना। ठीक है ठीक है। बेसिकली देखो हमारी कंपनी के मैं आपको आगे इंशाल्लाह प्रोफाइल बताऊंगा क्या है। ठीक है, बेसिकली इसका देखो, ये तो कंपनी यहाँ लिखा है डिस्कवर योर फ्यूचर विद फॉरएवर। ठीक है, अब देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ, यू कैन चेंज योर लाइफ व्हेन यू कैन चेंज योर थिंकिंग। इसका मतलब ये है कि यार आप अपनी जिंदगी को तब बदल सकते हो जब आप अपनी सोच को बदलोगे। ठीक है ना? अगर आप सोचोगे ना मैंने सारी उम्र 1 लाख की नौकरी करनी है, ठीक है, तो आपको 1 लाख की नौकरी ही मिलेगी। ठीक है, 1,05,000 की भी नहीं मिलेगी अगर आप नहीं सोचोगे। छोटा सोचोगे छोटा मिलेगा, बड़ा सोचोगे अच्छा सोचोगे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सिंपल। चलें जी, कंपनी की बात हो रही थी तो जल्दी जल्दी से इसका मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली हम लोग कंपनी, देखो आप जो भी कंपनी ज्वाइन करते हो ना, 3 चीजें इसकी हमेशा देखना, चाहे वो आप फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो आप कोई फिजिकल भी चीज में ना, फिजिकल स्पेस में भी आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, 3 चीजें हमेशा देखना। उसकी प्रोफाइल कैसी है, क्या सर्विसेज बेचती है, क्या चीजें वो सेल करती है। ठीक है, मतलब क्या क्या सेल से मुराद की क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद प्लान वगैरह, उसकी कैसे पे आउट्स के प्लान क्या है, ये हमेशा ये आप लोग एक टिप समझ लो। ठीक हो गया। प्रोफाइल में आप लोग ये कह लो कि कंपनी की प्रोफाइल, ठीक है, सीईओ है इसके हमारे रेक्स मॉर्गन। ठीक है, 1978 में ये आई थी। ठीक है, आजकल की कंपनी नहीं है। ठीक है, इसको 43 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, मजे की बात है, अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, एरिजोना स्टेट में है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात कि 170 मुल्कों में काम हो रहे हैं। 7,000 इसकी फ्रेंचाइजेज हैं। फ्रेंचाइजेज मतलब ऑफिस खुले हैं। ठीक है, 7,000। ठीक हो गया।
तो देख लो कि कितनी आप लोग जो जिस कंपनी को अभी ज्वाइन कर रहे हो कितने मैसिव लेवल पे वर्क हो रहा है और ऑलरेडी प्रूव्ड कंपनी है, मतलब ऑलरेडी इसका काम हो रहा है, चल रहा है, मार्केट है, इसकी डिमांड भी है, तो आप लोग उसका पार्ट बनने जा रहे हो। ठीक है, बाकी आगे पाकिस्तान की बात करूं, 2020 में आई थी कंपनी का, बेसिकली दो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेचती है, एलोवेरा और हनी के। ठीक है, आप ये कह लो कि इसकी जो एलो की जो फील्ड है ना वो तकरीबन 8,000 से 10,000 के दरमियान है, एलोवेरा की फील्ड, और 10,000 एकड़ हैं, बहुत बड़ी जमीन होती है ये। ठीक है, इसके बाद हनी बी की बात करूं तो हनी बी की तकरीबन 3 लाख कोई एकड़ बन गए थे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कवर हो रही है, स्पेन में भी है, उसमें एरिजोना में भी है, यूएस में। ठीक है, माउंटेन्स वगैरह पे इनकी आप ये कह लो प्लांटेशन वगैरह सारी होती है। ठीक है, एनुअल टर्नओवर की बात करूं तो आपने गूगल पे बेशक कर लेना, 2018 की बात है, $3.8 बिलियन से 2019 में $13.8 बिलियन है। आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करो है ना, तो ये तो जो 25,000 करोड़, खुद देखो कितनी कितनी, ये तो इंडियन है, आपको पता है कि 25,000 करोड़ पाकिस्तानी 50,000, 50 नहीं, तकरीबन 55 to 60,000 करोड़ बनती है, 55 to 60। देख रहे हो किस कंपनी में आ रहे हो, पावर पता लग रही है, यस या नो, चैट बॉक्स में पावर पता लग रही है कंपनी की। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, सारे एक्टिव बैठे हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा जी, ये जी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी कंपनी आप ये कह लो कि मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, इम्यून हेल्थ, स्किन केयर, न्यूट्रिशनल, वेट मैनेजमेंट के और हनी बीज वगैरह के प्रोडक्ट बनाती है। अच्छा, आपसे एक बड़ा मजे का एक सवाल है, मुझे ये बताओ कि आने वाले वक्तों में, ठीक है, आने वाले वक्तों में बीमारियां कम हो रही हैं या बढ़ रही? मेरा आपसे सबसे सवाल है, इंक्रीज, एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो कि ऑलरेडी आप ये कह लो कि प्रोडक्ट्स बनाती है, वो भी हेल्थ बेस्ड, तो खुद बताओ जितनी बीमारियां आएंगी उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसा है नहीं है, यस या नो, जल्दी जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये कंपनी आप देख लो, आपको एक मजे की बात बताता जाऊं, चले आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताता। ये इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा, गूगल पे लिखे ना फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स, बेशुमार आएंगे, आराम से टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा नेम ऑफ कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, गूगल पे आप सर्च करेंगे एलोवेरा कंपनी, उसके नाम से भी आएगी, वेलनेस कंपनी का लिखोगे तो उसके नाम से भी आएगी। ठीक हो गया, यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर मेरा वेलनेस इंडस्ट्री पता क्या होती है? वेलनेस इंडस्ट्री में मेन दो चीजें आती हैं, हेल्थ प्लस वेल्थ। मुझे ये बताओ कि इस टाइम आप लोगों को क्या चीज की जरूरत है, हेल्थ की या वेल्थ की या दोनों चीजों की? अगर दोनों की है तो बोथ टाइप करें चैट बॉक्स में, नहीं तो सिंगल सिंगल। अच्छा अच्छा, सारी बोथ करें, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि आप लोग अब समझ सकते हो कि लाइक ऐसी कंपनी जो आपको हेल्थ भी प्रोवाइड करे, जो वेल्थ भी प्रोवाइड करे, ठीक है, उस कंपनी को बेसिकली हम लोग कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्री का बेसिकली मोटिव ये है, या दो चीजों में डिफाइन होती है कि हेल्थ प्लस वेल्थ। ठीक है, दो चीजों में वेलनेस इंडस्ट्री होती है, चाहे ये फॉरएवर है चाहे जो मर्जी कंपनी है। ठीक है, मजे की और कुछ फैक्ट्स आपको बताता चलूं कि सेकंड टॉप रेटेड वेलनेस इंडस्ट्री है इन अमेरिका। ठीक है, अमेरिका यूएस में सेकंड टॉप रेटेड, जापान में पहले नंबर पे है, इंडिया में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ओवरऑल बात करूं ना, ओवरऑल, ठीक है, तो ओवरऑल 500 बिजनेस कैटेगरीज में, बिजनेस प्लेटफॉर्म में ये, ठीक है, 500 नंबर पे, 500 के 500 टोटल क्योंकि सिलेक्ट होती है ना ये, आप लोग अब आपको नहीं पता होगा, ये एक फोर्ब्स एक आप लोग ये कह लो कि एक रिसर्च होती है जिसमें ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, फोर्ब्स के नाम से। ठीक है, तो छठे नंबर पे ये कंपनी आती है, 500 कंपनी सिलेक्ट होती है जिसमें ये कंपनी छठे नंबर पे आती है। ठीक हो गया, आगे चलता जाऊं जी। पहले बात हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग की, तो बिल गेट्स का कहता है कि अगर मुझे कभी भी जिंदगी में मौका मिले ना, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, बिल गेट्स कह रहा है, आपको पता है कि बिल गेट्स कितना मतलब एक शार्प माइंडेड बंदा है। ठीक है, कह रहा है कभी भी मुझे मौका मिले ना, अगर मैं जीरो से उठूं तो मैं हम चूज क्या करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों करूंगा? क्योंकि उसको इस प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म तो नहीं कहेंगे, इस इंडस्ट्री की उसको पावर पता है, और बहुत, आप यकीन मानो, आप ये वाली इंडस्ट्री स्पेसिफिकली इसकी बात करता हूँ, साल
1.5 साल लगाओगे, मिलियनेयर ना बने ना। अच्छा, साल 1.5 साल यूं नहीं कह रहा तुम्हें कि साल 1.5 साल लगाओगे तो बीच में जी 10 महीने गायब, नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ रहोगे ना साल 1.5 साल, यकीन मानो आप लोग साले यहाँ पे इंशाल्लाह साल बाद आप लोग यहाँ से मिलियनेयर हो। मिलियनेयर का आई मीन सबको समझ आती है। अच्छा, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, अच्छा मेरी वॉइस क्लियर है सबको? काइंडली मुझे बता दें, मेरी वॉइस आ रही है सबको? अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का कंपनी का ये मतलब है कि देखो, इसमें आप लोग ये कह लो कि प्लान वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऐसी कंपनी होती है जिसमें ना कोई डेप्थ नहीं है कंपनी, मतलब एक सिंगल पर्सन की कंपनी है, ठीक है, कोई डेप्थ नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है ये, $1 ट्रिलियन, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च आप ये कह लो 250 प्लस प्रोडक्ट्स हैं आप इस कंपनी के, और फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का कंपनी का बेसिकली ये मतलब होता है कि प्लांट से लेकर, ठीक है, आपको पता है कि एलोवेरा के प्लांट होते हैं, ठीक है, तो प्लांट से लेकर प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट से लेकर आप ये कह लो कि आपके पास स्पेसिफिकली आपके घरों तक ये कंपनी सारा कुछ खुद अपने ओन पे करती है। ठीक हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं जी। यहाँ पर जी ये मैंने कुछ गूगल आप ये कह लो कि गूगल सर्चेज निकाली हैं। आप लोग गूगल करोगे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड लीडर एलोवेरा प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारा आप लोग करोगे, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, ये सारा इस तरह की रिसर्चेस करोगे तो कंपनी का नाम आएगा। ठीक हो गया? सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट सर्टिफिकेट इसको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से मिला हुआ है, ठीक है। आप इस पे प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, मैं ओवरव्यू सा सिर्फ दूंगा आपको, ठीक है। एग्जैक्टली फिर इसको हलाल इनके प्रोडक्ट्स पे जब आप सर्च करते हो ना, ठीक है, तो इमेजेस में जाओगे ना तो ये वाला आपको बेसिकली ये जो नहीं है ये मिलेगा। अच्छा, ये इस वजह से भी है क्योंकि आपको पता है 170 कंट्री में है ना, तो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज नहीं है, आप ये कह लो दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, इस तरह की जितनी भी कंट्रीज है, ठीक है, इसमें मेजोरिटी मुस्लिम है, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर आ जाता है कि यार ये प्रोडक्ट्स हलाल है हराम है क्या सीन है, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारी प्रोडक्ट्स हलाल, ठीक है। यहाँ पर एक और सर्टिफिकेट भी है क्लूअरली फ्री के नाम से, ठीक है, वो भी आप लोग सर्च कर सकते हो कि क्लूअरली फ्री के आप लोग ये कह लो कि क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि आप ये कह लो कि एनिमल्स से मिलके बनती हैं, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर फुल ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक सब कुछ हलाल चीज है, ठीक है, ये सारा कुछ सर्च कर लीजिएगा आप। बाकी हाँ जी, मीटिंग तो यहाँ पर आपको कंपनी का पता लग गया। अब आगे क्या? आगे ये कि 5 से 7 दिन की हमारी ट्रेनिंग है, ठीक है, 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्रेनिंग, जिसमें आपको पता है क्या क्या सिखाया जाएगा? लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पैसिव इनकम क्या होती है, टीम वर्क क्या होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल से यहाँ पर मुझे बड़ी मजे की चीज एक याद आ जाती है। मुझे आप लोग ये बताएं, आप लोग जो बहुत अच्छे, आप लोग ये कह लो कि अपनी यूनिवर्सिटीज के आप लोग टॉपर हो, ठीक है, सारा काम आता है, आप गए हो जी जॉब लेने, ठीक है, आपका इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, अगर आपको अपना उसने एक सवाल किया, अगर आपको उस सवाल का जवाब ही ना देना आ रहा हो तो मुझे ये बताओ आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस या नो? एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है, ठीक है। तो जब कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, जब आपको टीम वर्क का ही नहीं पता, पैसिव इनकम क्या, अच्छा पैसिव इनकम में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा डिटेल में, फिर लंबी मीटिंग हो जानी है, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको जब पता ही नहीं है, ठीक है, मुझे ये बताओ लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करोगे आप लोग? कैसे खुद को अपडेट किस तरह करोगे जब आपकी अपनी ग्रूमिंग नहीं है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है, कैसे आगे जाओगे? ठीक है, तो इन 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग में आपको बहुत चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत वेलकम करूंगा कि आप लाजमी पार्टिसिपेट करें, ठीक है, क्योंकि आपको इधर से जो नॉलेज मिलेगी वो यकीन माने नेक्स्ट लेवल होगी। आपको बहुत आपके दिमाग में बहुत सारे वेज खुल जाएंगे बिजनेस को लेकर। अच्छा, यहाँ पर जो होम टास्क लिखा हुआ है, सबसे पहला होम टास्क ये अपने अपने जिन्होंने इसका लिंक प्रूफ दिया था आपको, जिन लोगों ने, ठीक है, जो टीम थी हमारी, उनको आपने 10 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट मैसेज करके आए कि मैंने वेबिनार ले लिया, ठीक है, फटाफट से सेंड मी वीडियोस का मैसेज करके आए, उन्हें यहाँ नहीं करना, व्हाट्सएप पे करना है जाके, 10 सेकंड में फटाफट से आए और यहाँ पर डन का मैसेज करें ताकि मैं आगे आपको बताऊं।
सेंड मी वीडियोस का मैसेज करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही हो गया। अब बेसिकली अच्छा ये आप लोगों ने कर लिया। अब बेसिकली अब ये सीन ये है कि इसके बाद आपको वो वीडियोस वगैरह सेंड करेंगी, ठीक है, जिन्होंने ये लिंक प्रोवाइड किया है, वो वीडियोस आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पर कितने काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स हैं, ठीक है। हम हर एक को तो नहीं अपॉर्च्युनिटी दे सकते, ठीक है। ये तो आप ये कह लो कि दुनिया का रूल है ना, क्या हमसे हम उनको अपॉर्च्युनिटी क्यों दें जो कि अपनी लाइफ के साथ खुद सीरियस नहीं, ठीक है। तो आप सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन में आप शॉर्ट्स इंटरव्यू से लिया जाएगा कि आपने जो वीडियोस देखी, आपने जो आज का जो टास्क वगैरह सारा कुछ किया, क्या मिला, क्या सबक क्या मिला आपको, ठीक है, क्या कुछ सीखने को मिला, ठीक है। शॉर्ट्स इंटरव्यू होगा। अगर तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है फिर इंशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स आप ये कह लो कि सिलेक्ट नहीं, कोई अभी लिमिट नहीं है। अगर हमें 100 बंदों में से आप इतना कह लो 100 बंदों में से अगर हमें 99 भी रिजेक्ट करने पड़े हम करते हैं, क्यों? हमें सिर्फ क्वालिटी माइंडसेट के लोग चाहिए, ठीक हो गया। क्वांटिटी से हमें कोई भी आप ये कह लो कि कुछ भी हमें नहीं है, हमें सिर्फ क्वालिटी चाहिए, ठीक है। अच्छा बाकी तरफ से अब उम्मीद है कि आपको मेरी आज जो हमारी ऑलमोस्ट कितने तकरीबन 40 मिनट की मीटिंग हो चुकी है, उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, ठीक है। अपने जो आपके जो जिन्होंने लिंक प्रोवाइड किया है उसका इसका रिव्यूज भी दीजिएगा कि कैसा लगा, ठीक है। क्या कुछ सीखने को मिला, ठीक है। सारा कुछ आप उनके साथ कम्युनिकेट कीजिएगा। बाकी यही है कि मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मेरी तरफ से सारों को बहुत सारी दुआएं कि यार जहां पर भी हो, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म में हो, खूब तरक्कियां करो, ठीक है। बाकी ये है कि अभी हम मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी ऑफिशियल जो ट्रेनिंग के ग्रुप्स हैं, ठीक है। बाकी जज़ाकल्लाह, बहुत आपके काइंड वर्ड्स बहुत मोटिवेट करते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से।